कोई एक ऐसा शब्द बता दीजिए जहां सचिन पायलट ने जाति की बात की हो, धर्म की बात की हो, संप्रदाय की बात की हो। यदि सचिन पायलट जी और स्वर्गीय परशुराम मदेरणा जी ने राजनीति की थी तो वो सिद्धांतों के आधार पर की थी, मूल्यों के आधार पर की थी, धरती पत्र के भविष्य की रक्षा के लिए की थी। राजस्थान में अशोक गहलोत ने हमेशा जाट लीडरशिप को किनारे करके अपनी राजनीति की है और वो कांग्रेस लीडरशिप के इशारे पर की है, वरना वो ऐसा कर नहीं सकते थे। उनके पीछे क्या दम है? यदि अशोक गहलोत जी देश का कोई भी बेटा मेडल जीत कर लाता है तो उसकी माँ उसको प्यार करती है। यदि अशोक गहलोत जी का समाज उसको प्यार करता है तो कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको अशोक गहलोत जी की अपील पर उनके समाज के वोट क्यों नहीं मिलते? राजस्थान में सीएम बनने के यदि हकदार थे कांग्रेस पार्टी में 1998 में स्वर्गीय परशुराम मदेरणा जी थे, 2008 में शीशराम ओला जी थे और 2018 में सचिन पायलट जी थे। सचिन पायलट राजस्थान के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी मर्यादा को, जिनके कैरेक्टर को, जिनकी पर्सनैलिटी को, जिनकी सेंसियरिटी को कोई चुनौती आज की परिस्थिति में हिंदुस्तान में नहीं दे सकता। ये सब दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। देश का संविधान कहता है कि देश की नीति और सिद्धांतों को तय करने के लिए वो व्यक्ति अधिकृत होगा जो सर्वाधिक योग्य होगा, कैपेबल होगा, चाहे पार्टी हो, इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। पूरा देश जानता है कि सचिन पायलट हिंदुस्तान के एकमात्र वो मर्यादित लीडर हैं जो कभी भी राजनीति में भारतीय संस्कृति की मर्यादाओं को लांघकर अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उनका कैरेक्टर, उनका कमिटमेंट, उनकी सोच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश सिंह है। गुजर तो नहीं? नहीं, जो भी होंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपकी कास्ट का है, यदि आप हिंदुस्तान के प्रति प्यार करते हो। प्रश्न ये है कि यदि कोई भी पार्टी अपने सर्वोच्च लीडर को जो कैपेसिटी और हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, संविधान और लोकतंत्र के प्रत्येक मापदंड पर पार्टी में योग्यता रखता है, उसके बावजूद यदि उसको डिनाई करती है, इसका मतलब है कि वो पार्टी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी खेलकर योग्य व्यक्ति को किनारे कर रही है। स्पष्ट और मतलब साफ है कि यदि कोई भी पार्टी इस तरह से योग्य व्यक्ति को डिनाई करेगी तो उसकी कीमत हर पार्टी को चुकानी होगी। इतिहास इस बात का गवाह है। सिंह साहब, तो आपको लगता है पायलट योग्य व्यक्ति हैं और उनको एक्साइड किया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा? इसमें कहने और नहीं कहने की बात कुछ नहीं है। ये दर्पण के सामने आदमी का जिस तरह से चेहरा निकल के स्पष्ट दिखता है, उसी तरह से हर व्यक्ति जानता है कि सचिन पायलट कैपेबल हैं कंपेयर टू एनी लीडरशिप। स्वर्गीय परशुराम मदेरणा जी 1998 में चीफ मिनिस्टर बनने के हकदार थे। स्वर्गीय परशुराम मदेरणा जी मुख्यमंत्री बनने के हकदार थे, लेकिन सिर्फ राजस्थान में कहीं किसानों के बेटे, जाटों के बेटे आके मुख्यमंत्री बन जाएं और कांग्रेस लीडरशिप को चुनौती ना दे दें, इसलिए अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, न कि अशोक गहलोत की कैपेबिलिटी के कारण। राजस्थान में अशोक गहलोत ने हमेशा जाट लीडरशिप को किनारे करके अपनी राजनीति की है और वो कांग्रेस लीडरशिप के इशारे पर की है, वरना वो ऐसा कर नहीं सकते थे। उनके पीछे क्या दम है? यदि अशोक गहलोत जी देश का कोई भी बेटा मेडल जीत कर लाता है तो उसकी माँ उसको प्यार करती है। यदि अशोक गहलोत जी का समाज उसको प्यार करता है तो कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको अशोक गहलोत जी की अपील पर उनके समाज के वोट क्यों नहीं मिलते? इस कैपेबल और इस मापदंड के आधार पर यदि देश का कोई भी बेटा मेडल जीत कर लाएगा तो उसकी माँ सबसे ज़्यादा उसको प्यार करेगी। एज ए कौम के रूप में सैनी माली भाइयों को अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। यदि वो 3 बार सीएम रहने के बावजूद अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को अपनी जाति का वोट नहीं दिला सकते, यदि वो कैपेबल हैं, योग्य हैं, तो फिर किस बात से वो सीएम बनने के हकदार हैं? राजस्थान में सीएम बनने के यदि हकदार थे कांग्रेस पार्टी में 1998 में स्वर्गीय परशुराम मदेरणा जी थे, 2008 में शीशराम ओला जी थे और 2018 में सचिन पायलट जी थे। सचिन पायलट राजस्थान के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी मर्यादा को, जिनके कैरेक्टर को, जिनकी पर्सनैलिटी को, जिनकी सेंसियरिटी को कोई चुनौती आज की परिस्थिति में हिंदुस्तान में नहीं दे सकता। ये सब दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। लेकिन वो कहते हैं पायलट तो नकारा है, निकम्मा है, गद्दार है और आप कह रहे हैं योग्य है। जी सर, यदि कोई व्यक्ति लगातार 3 बार फेल हो गया किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी जनरल क्लास एग्जाम में, उसके बावजूद यदि वो मेरिट आने वाले स्टूडेंट को कहता है कि वो इस तरह का है, तो वो तो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच और मानसिकता को दिखाता है। दूसरी ओर उसकी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को दिखाता है कि इस युवा लीडरशिप को एक्साइटेड करके गलत कदम उठाने के लिए उत्तेजित किया जाए, ताकि वो अपनी अब तक जो कैपेसिटी उन्हें एक्वायर किए हैं लीडरशिप के रूप में आगे बढ़ने के लिए उसको डैमेज कर दें और गुड गोवर करके वो राजनीति से भटक जाएं। सचिन पायलट एक बहुत ही मैच्योर, सिंसियर कंपेयर टू एज 40-42 की उम्र में जितना लीडर कोई मैच्योर नहीं होता उतने सचिन पायलट थे, इसलिए अशोक गहलोत कुछ नहीं कर पाए। राजस्थान में 1998 में स्वर्गीय परशुराम मदेरणा जी, शीशराम ओला जी और मदेरणा फैमिली के साथ कहते हैं कि गहलोत साहब कहते हैं हैंडसम दिखने से अच्छा नेता नहीं बनता। कहते हैं हैंडसम दिखने से अच्छे नेता नहीं बनते हैं।
भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संविधान और लोकतंत्र के किसी भी मापदंड पर आप सचिन पायलट को, स्वर्गीय परशुराम मदेरणा जी को अशोक गहलोत जी की कंपेयर में लाके खड़ा कर सकते हैं। देश की जनता तय कर सकती है। डिबेट पे बैठा दीजिए, इंटरव्यू पर बैठा दीजिए, कोई एक ऐसा शब्द बता दीजिए जहां सचिन पायलट ने जाति की बात की हो, धर्म की बात की हो, संप्रदाय की बात की हो। यदि सचिन पायलट जी और स्वर्गीय परशुराम मदेरणा जी ने राजनीति की थी तो वो सिद्धांतों के आधार पर की थी, मूल्यों के आधार पर की थी, धरती पत्र के भविष्य की रक्षा के लिए की थी। ये सब कुछ अशोक गहलोत जी अपनी है कि भैया अध्यक्ष बनाया वो नहीं संभला, छोड़कर चले गए। डिप्टी सीएम बनाया वो नहीं संभला, छोड़कर चले गए। कह रहे डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री बनना, थोड़ा इंतजार कीजिए। इसको मैं आपको बहुत जबरदस्त जवाब देना चाहता हूँ। स्वर्गीय राजेश पायलट जी 1971 के भारत पाक युद्ध में देश के दुश्मन पाकिस्तान को घर में घुसकर धूल चटाने वाले हिंदुस्तान की मिट्टी के धरती पुत्र थे। स्वर्गीय परशुराम मदेरणा जी हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे नेता थे जो अपनी संघर्ष से और अपने पराक्रम से 156 सीट लाने के बावजूद चीफ मिनिस्टर पद को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं अपनी अंतिम सांस तक पार्टी के साथ रहूंगा, और वो परिवार किसान परिवार के रूप में पार्टी के साथ रहा। सचिन पायलट जी और उनका परिवार, और खुद सचिन पायलट आर्मी के अंदर कैप्टन हैं, वो देश के सिपाही हैं, उन पर राजद्रोह का केस लगाना इस बात को दिखाता है कि मिस्टर अशोक गहलोत जी की सोच क्या थी और उनकी सरकार की सोच क्या थी। अरे गुजरों के नेता हैं, बाकी सब नहीं जानते पायलट को, केवल गुजरों में प्रभाव डालते हैं, वहीं से प्रभाव अपना खत्म हो जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं। यदि ऐसा होता तो राजस्थान के पश्चिम इलाके के स्वर्गीय जो अभी माफ कीजिएगा जो गुड़ामालानी से एमएलए साहब हैं हेमाराम जी चौधरी, वो उनके साथ क्यों खड़े होते? दीपेंद्र सिंह शेखावत साहब उनके साथ क्यों खड़े होते? राजस्थान के सबसे युवा एमएलए रामनिवास गवड़िया और मुकेश भाकर उनके साथ क्यों खड़े होते? मतलब और स्पष्ट साफ है कि किसी व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता। यदि एक फेलियर स्टूडेंट मेरिट में आने वाले स्टूडेंट को कहता है कि आप फेलियर हैं, उनके कहने से फेलियर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष होता है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ये स्पष्ट है कि राजस्थान में स्वर्गीय परशुराम मदेरणा जी के हक को छीनकर, स्वर्गीय शीशराम ओला जी के हक को छीनकर और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी केवल इसलिए बने कि राजस्थान में यदि जाट लीडरशिप डेवलप हो गई तो कांग्रेस लीडरशिप के लिए खतरा हो सकता है। इसी कारण से सचिन पायलट को इग्नोर किया गया, अन्य कोई मापदंड नहीं थे। मिस्टर अशोक गहलोत जी के कुछ भी स्टेटमेंट देने से उनके कैरेक्टर पर सवाल खड़े होते हैं। इस तरह की बयानबाजी करने से व्यक्ति की पर्सनैलिटी। साहब आप एक मिनट रुकिएगा, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं क्या सचिन पायलट के बारे में? हाँ कुछ तो सही है ही है, कुछ सही है। हाँ, कुछ तो सही। बाबा सही कह रहे हैं क्या? ऐसा भी है, ऐसा ही है। हाँ पायलट इतना बढ़िया नेता है क्या? पायलट हाँ, ये कह रहे हैं सचिन पायलट इतना बढ़िया नेता है कि उनके हक छीन लिए। अभी पायलट नेता के काबिल नहीं है उम्र के लिहाज से। अभी गहलोत सीनियर है, उम्र के लिहाज से पायलट कोई महत्व नहीं रखता है। अभी नहीं है, अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। अरे क्या लग रहा, माहौल क्या चल रहा है? हैं? माहौल क्या चल रहा है? किसकी सरकार बन रही है? ये तो टाइम में बताएगा। देखिए ये राजस्थान है भैया। अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको लोगों से बात करने में बड़ा मजा आएगा। आप बात करेंगे और ये देखिए भीड़ यहाँ पर जुट गई है। हालांकि अधिकतर समर्थक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन एक भाई साहब, क्या नाम बताया था? नरेश सिंह। कहाँ के रहने वाले? यहीं 10 किलोमीटर आगे। अरे इधर आइए, कौन सा गांव है? जगदीशपुरा। जगदीशपुरा के रहने वाले हैं और तथ्यों पे बातचीत की, काफ़ी अच्छा लगा, बढ़िया बोलते हैं। भगवान करे एक दिन प्रवक्ता बन जाएं आप सचिन पायलट के, ऐसे ही बोलते रहेंगे तो जरूर बन जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।